जा रहे हैं जिनको आप कट्टर ईमानदार बताया करते थे, आज उन मंत्रियों की भी चीख निकल रही है। कट्टर ईमानदार ये नहीं है, आप कट्टर बेईमान हैं। आपको लूटने के लिए आप आए हैं और लूटने की नीयत आपकी साफ साफ जाहिर होती है। जो व्यक्ति आया था परिवर्तन करने के लिए आया था, आज 10 करोड़ का स्विमिंग पूल के अंदर वो स्नान करता है। जो परिवर्तन करने के लिए आया था, सादा जीवन बिताने के लिए, अब ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है। जो आया था परिवर्तन करने के लिए कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूँगा, पूरा जहाँ पे 1-1 लाख रुपए के समोसे बांटे जाते हैं और 10-10 हज़ार रुपये की थालियाँ खाई जाती हैं, जिन्होंने दिल्ली के जीएसटी के पैसे को बर्बाद करके रख दिया। जो दिल्ली का विकास होना चाहिए उसको बर्बाद करके रख दिया। सड़कों का निर्माण होना चाहिए था, जमुना साफ़ होनी चाहिए थी, फ्री जल जो मेरे घर घर में नल में जल मिलना चाहिए था। दिल्ली को जो आयुष्मान कार्ड है, जो मोदी जी 5 लाख का इलाज फ्री देना चाहिए था, वो आपने नहीं दिया। और तो और कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से आपने दिल्ली को मौत के मुंह में डालने का काम किया है, ये सारी पोल खुलेंगे कि आपने पैसा लगाया कहाँ। दिल्ली का इतना बड़ा जीएसटी आता है, कहाँ लगाया आपने पैसा, कहाँ खर्च किया है आपने पैसा। आप कहते रहे हैं हर समय दिल्ली पर बहुत पैसा मैं फ्री बांटता हूँ, उसके बाद भी पैसा बच जाता है। आखिर वो पैसा गया कहाँ है, क्या किया आपने पैसा। अब सीबीआई सब काला सफ़ेद करके आपको बताएगी और सब जाहिर होगा, तो अब आपका भी जेल में जाने का नंबर आ जाएगा। क्या मनीष सिसोदिया एक्साइज पॉलिसी में पहले ही जमा देगा, क्या अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे एक्साइज पॉलिसी में, क्या इनकी भी कहीं। जो भी गुनाह किया है, कोई भी गुनाहगार होगा, मोदी जी ने कहा है कि मैं परिवारवाद नहीं चलने दूंगा और किसी ने भी भ्रष्टाचार किया है उसके हलक से मैं गरीबों की मेहनत की कमाई को उसके हलक से निकाल कर रखूंगा। इसलिए जिसने भी गरीबों की मेहनत की कमाई को, जो गरीबों का इनका उत्थान होना चाहिए था, गरीब के बच्चों को उजाला मिलना चाहिए था। अभी नया घोटाला देखेंगे ना, गरीबी की रेखा में पड़ने वाले बच्चे, जिनमें गरीबी के नीचे के बच्चे 70% मुस्लिम है। आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे दलित, कहाँ जाएंगे पिछड़े, कहाँ जाएंगे गरीब लोग। आप तो हर बात में हिंदू मुसलमान आपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, बाकियों को आपने गद्दे में डालने का काम कर दिया है। आज 14 अप्रैल डॉक्टर अम्बेडकर जी की आत्मा को आहत होगा इस बात से कि गरीबी की रेखा में खाली मुसलमान है क्या दलित नहीं है क्या। दलित के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। तो इसलिए अब काला स्याही सब हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कौन है घोटाले का राजा और इसकी सजा इनको मिलेगी। गौतम को आप यहां पर सुन रहे थे और वही बात जो थोड़ी देर पहले शाजिया इल्मी जी से मैं कर रही थी कि परिवर्तन की बात कहकर एक नई तरह की राजनीति, पूरे सिस्टम को बदलने की बात कहकर दरअसल सत्ता में आम आदमी पार्टी जो है वो आई थी और वाकई पूरा सिस्टम ही बदल डाला। जिस तरह से एक के बाद एक तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन शाजिया इल्मी जी, आम आदमी पार्टी का पलटवार भी सामने आ गया है इस नोटिस पर। वो ये कह रहे हैं कि अत्याचार का अंत होगा। आप लोग अत्याचार कर रहे हैं उन पर। उनके देखिए, अगर उनके भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए जाएंगे तो उनको तो वो अत्याचार ही नजर आएगा ना। हर एक भ्रष्टाचारी को, बेईमान को अगर कानून की कानूनी तौर पर उसके खिलाफ जांच होती है या बातचीत होती है या उसको डर सताता है तो जाहिर है उसको तो ये अत्याचारी नजर आएगा ना। पर वो बात दूसरी है। देखिए, आप सोचिए इस पार्टी के बारे में और उसकी बुनियाद के बारे में। और सबसे ज़्यादा शर्म की बात है कि अगर इसका पतन होना भी था तो किस मुद्दे पर हुआ, शराब पर। और ऐसी अंधाधुंध घोटालेबाजी और लालच वो सामने जो देखी, मतलब एक भी दिन अगर केजरीवाल कुछ काम कर लेते, कुछ भला कर लेते या इनके को, लेकिन दरअसल सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना था। हर एक जो भी एलजी था, चाहे वो नजीब जंग थे उस वक्त, उसके बाद अनिल बैजल जी आए और अभी सक्सेना जी हैं, उनके खिलाफ गाली गलौज करना था, केंद्रीय सरकार को निशाना बनाना था और साथ में साथ बेतहाशा पैसे कमाने थे। और सोचिए, और अगर आप सिर्फ यही करेंगे और एक दिन भी सकारात्मक तौर पर गवर्नेंस को देखकर कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोपेगेंडा करेंगे इश्तिहारात के जरिए, कहीं ना कहीं तो आप भी जानते हैं कि इतनी आपकी चोरी जो है कहीं ना कहीं पकड़ी जाएगी।